महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनावी नतीजे बीजेपी के लिए अच्छी खबर लेकर आए हैं। एक राज्य में बीजेपी अपने दम पर सरकार बना रही है और दूसरे राज्य में भी बीजेपी ही सरकार बनाएगी। सवाल साथ ही पर अटका हुआ है। फिलहाल महाराष्ट्र और हरियाणा की ताजा टैली क्या कह रही है, सीधे रुख करेंगे अमन का। शुक्रिया नेहा। शाम के 4 बज चुके हैं, सुबह 8 बजे काउंटिंग की शुरुआत हुई, यानी कि अभी फिलहाल 4 बजे। तस्वीर अब पूरी तरह से अब साफ हो चुकी है। ये देखिए, ये है फाइनल फिगर्स 4 बजे के हिसाब से। बीजेपी 121 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है महाराष्ट्र में, लेकिन गठबंधन पर ही अब टिकी है सरकार। शिवसेना 62 सीटों के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी, कांग्रेस 44 सीटों के साथ तीसरी बड़ी पार्टी और एनसीपी चौथे नंबर पर पहुंच चुकी है 41 सीटों के साथ, और एमएनएस 2 सीटों पर सिमट चुकी है। पिछली बार 13 सीटें थी एमएनएस राज ठाकरे, सिर्फ 2 सीटें और अन्य के खाते में 18 सीटें। ये महाराष्ट्र की बड़ी तस्वीर। अपने दम पर बीजेपी सरकार नहीं बना सकती है। ये देखिए, एक बार फिर से फिगर देखिए, बीजेपी 121, शिवसेना 62, कांग्रेस 44, इसके अलावा एनसीपी 41 और एमएनएस 2। लेकिन यहां पर एनसीपी ने साफ कर दिया है कि वो बाहर से समर्थन देने को तैयार। ये देखिए एनसीपी, ये कुछ सिनेरियोज है, इस तरह से सरकार बन सकती है। बीजेपी 121 है, एनसीपी के अगर 41 विधायक बीजेपी के साथ जुड़ जाएं तो फिर बहुमत का आंकड़ा 145 से कहीं आगे पहुंच जाता है 162। ये पहला सिनेरियो है, क्योंकि प्रफुल्ल पटेल ने कह दिया कि वो बाहर से समर्थन देने को तैयार। दूसरा सिनेरियो देखिए कि गठबंधन टूट चुका है, लेकिन फिर से अगर साथ आ जाती है शिवसेना, कुछ शर्तों के साथ बीजेपी शिवसेना अगर साथ आ जाते हैं तो फिर बहुमत का आंकड़ा पहुंच जाता है 183, जो कि 145 से बहुत आगे है। और इस तरह ये 2 सिनेरियोज हैं जिसके जरिए सरकार बनती नजर आ रही है। महाराष्ट्र में तय हो चुका है, महाराष्ट्र में बीजेपी की ही सरकार होगी। हरियाणा का रुख करते हैं। यहां पर कोई सहयोगी की जरूरत नहीं, कोई गठबंधन की जरूरत नहीं। बीजेपी अकेले अपने दम पर सरकार बनाने जा रही है 48 सीटों के साथ। बहुमत का आंकड़ा जो है वो 46 है, क्योंकि 90 कुल सीटें हैं। इसके अलावा इंडियन नेशनल लोकदल की बात करें, ओम प्रकाश चौटाला 20 सीटों के साथ दूसरी बड़ी पार्टी है, और इसके अलावा कांग्रेस को बड़ा नुकसान यहां पर हुआ है 15 सीटों के साथ तीसरी बड़ी पार्टी, और हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी जिसने बीजेपी से गठबंधन तोड़ा था, आपको याद होगा, 2 सीटों के साथ चौथे नंबर पर खिसक चुकी है। अन्य के खाते में 5 सीटें। तो यहां पर कोई शक व शुबा नहीं कि हरियाणा में बीजेपी पहली बार अपने दम पर सरकार बनाने जा रही है। कोई गठबंधन, कोई सहयोगी की जरूरत नहीं है। खासकर हरियाणा में देखिए फिगर्स, फाइनल फिगर्स जो है 4 बजे के हिसाब से, बीजेपी 48, इंडियन नेशनल लोकदल 20, कांग्रेस 15 और एचजेसी हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी यानी कि कुलदीप बिश्नोई की पार्टी जिसने गठबंधन तोड़ा था। और बड़ी बातें हम आपको बता देते हैं, लोकसभा चुनाव के बाद ये नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी सफलता है। लिटमस टेस्ट माना जा रहा था नरेंद्र मोदी का। इसके अलावा महाराष्ट्र और हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनेगी, अब ये तय हो चुका है एनसीपी के प्रस्ताव के बाद, और इसके अलावा हरियाणा में तो तय है ही। बीजेपी महाराष्ट्र में 121 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है। देखिए, सबसे बड़ी पार्टी, और शिवसेना के बिना भी बीजेपी की सरकार संभव है, क्योंकि एनसीपी की तरफ से प्रफुल्ल पटेल ने कह दिया कि वो बाहर से समर्थन देने को तैयार। प्रफुल्ल पटेल का बयान आया कि एनसीपी बाहर से समर्थन देने को तैयार, और अब ये दोनों मिल जाते हैं तो फिर बहुमत का आंकड़ा आसानी से छुआ जा सकता है। एनसीपी के प्रस्ताव पर अभी फैसला नहीं लिया गया। देवेंद्र फडणवीस सामने आए, उन्होंने कहा कि संसदीय दल की बैठक होगी शाम 6 बजे, जिसके बाद ही अंतिम फैसला लिया जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री बीजेपी का ही होगा। हरियाणा में बीजेपी की अपने दम पर सरकार, ये पहली बार हुआ, आपको बता दें, हरियाणा में कि बीजेपी ने अपने दम पर सरकार बनाई है, और हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी से गठबंधन तोड़ा था, एकला चलो की नीति अपनाई थी, और यहां पर हरियाणा में बीजेपी ने अपने दम पर सरकार बना दी। आपको बता दें, महाराष्ट्र में भी गठबंधन तोड़ा शिवसेना के साथ, हरियाणा में गठबंधन तोड़ा हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी के साथ। कांग्रेस का दोनों राज्यों में बुरा हाल। फिगर्स भी आप देख रहे हैं, हरियाणा में 15 पर यानी कि तीसरे नंबर पर, और महाराष्ट्र में भी तीसरे नंबर पर खिसक चुकी है कांग्रेस। महाराष्ट्र में भी कांग्रेस तीसरे नंबर पर, हरियाणा में भी तीसरे नंबर पर। लेकिन अब किस तरह के सियासी समीकरण और किस तरह से बनेगी सरकार, जानने के लिए रुक करेंगे नेहा का। सियासी समीकरण की आपने बात की, तो एक समीकरण तो सामने ये आ रहा है कि एनसीपी ने खुद कहा है कि वो बाहर से बीजेपी की सरकार को समर्थन देने को तैयार है। प्रफुल्ल पटेल ने यह बात कही। उधर बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया आई। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि फिलहाल इस प्रस्ताव पर बीजेपी ने कोई फैसला नहीं लिया है, सरकार पर संसदीय बोर्ड फैसला करेगी। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। अभी ये बयान आया है, इस पर हम विचार करेंगे। जो बयान है वो किस मंशा से दिया है, क्या है उसके पीछे, किस प्रकार से वो क्या चाहते हैं, कौन सी शर्तें हैं या नहीं है, ये सारी चीजों का विचार हम लोग करेंगे। और किसके साथ जाना चाहिए, महाराष्ट्र के हित का क्या है, फैसला महाराष्ट्र के हित को आगे रखकर ही किया जाएगा।
तो महाराष्ट्र के हित को आगे रखकर फैसला किया जाए। लेकिन फडणवीस ने यह भी साफ कर दिया कि मुख्यमंत्री तो बीजेपी का होगा। कंचन जी, लेकिन आप एक बात कह रहे थे कि जब मोदी एनसीपी को नेचुरली करप्ट पार्टी कहते हैं और क्या कुछ नहीं कहते शरद पवार के बारे में, और कहते हैं कि खिलाफ है ये मैंडेट एनसीपी के भी, तो क्या जाना ठीक होगा बीजेपी का एनसीपी के साथ? मेरे ख्याल से तो ठीक नहीं होगा। ये जीत जो है, अगर हम इसको जीत कहें, क्योंकि भाजपा को पूर्ण बहुमत तो नहीं मिला है लेकिन सबसे ज़्यादा सीट्स मिले हैं, ये परफॉर्मेंस भाजपा का, इसका क्रेडिट, इसका श्रेय पूरा नरेंद्र मोदी को जाता है। उनके कैंपेनिंग से ये इस तरह का एक रिजल्ट आया है। और कैंपेन के दौरान, चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी ने कई बार एनसीपी को नकारा है और ये जो नेचुरली करप्ट पार्टी, ये शब्दों का व्यवहार किया है। और फिर जाकर चुनाव के बाद वही नेचुरली करप्ट पार्टी के साथ अगर वो, इसको समझना जरा मुश्किल होगा। मुझे आपको रोकना पड़ रहा है कंचन।